नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे संक्रांति दोष, क्योंकि अभी 14 तारीख को संक्रांति आ रही है। तो मैंने सोचा कि इसी पे एक वीडियो बना दी जाए। संक्रांति दोष होता क्या है, उसके जो फलित हैं, जो नुकसान हैं हमारे चार्ट के अंदर वो क्या है, और उसका उपाय क्या है अगर किसी के चार्ट में। पहली बात तो ये कि संक्रांति दोष कहते किसे हैं, यानी कि जब सूर्य अपनी राशि को चेंज करता है हर महीने, उसको हम संक्रांति बोलते हैं। तो उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि सूर्य जब हर महीने अपना जो राशि चेंज करता है तो वो एक राशि के इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरी राशि में जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक हम ड्रेस चेंज करते हैं, उसी प्रकार वो एक ड्रेस को चेंज करके दूसरी ड्रेस पहनता है। उस वक्त जो है कि वो जो मेन पॉइंट होता है जिस दिन वो 0 डिग्री पे होता है, इसको हम संक्रांति बोलते हैं। यानी कि जब दूसरे राशि के अंदर वो 0 डिग्री पे होता है, वो संक्रांति कहलाती है। उस दिन जो है कि मेनली जो हमारे चार्ट के अंदर, पहले हम ये समझ लें कि जो हमारे लगन को एनर्जी देता है या हमारे हाउसेस को, वो वारपति देता है। वारपति में जिस वार को हम पैदा हुए हैं उस वार का स्वामी। जैसे कि संडे तो सन हुआ, मंडे तो मून हुआ, इस प्रकार सैटरडे तक शनि। जो हमारे ग्रह हैं वो उस वार के स्वामी माने गए हैं, और वही जो है हमारे लगन को सूर्य से एनर्जी कलेक्ट करके हमको प्रोवाइड करते हैं। तो जिस वक्त ये संक्रांति होती है, तो संक्रांति वाले दिन जो है जब वो सूर्य अपने, हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज कर रहा था, उस टाइम वो बहुत पावरफुल, बहुत हीट होती है उसके अंदर, विदाउट क्लॉथ आप बोल सकते हैं। तो जिसके कारण जो हमारा वारपति है, जो हमको एनर्जी जिसने प्रोवाइड करनी है, उसकी एनर्जी जो है कि लॉस्ट हो जाती है या ड्राई हो जाती है, या उस हाउसेस की जिसको वो रिप्रेजेंट करता है चार्ट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि आप वेडनेसडे को पैदा हुए हैं, यानी बुधवार को पैदा हुए हैं, तो जो आपका वारपति हुआ वो बुध। और आप संक्रांति को पैदा हुए हैं, यानी सूर्य जो आपका 0 डिग्री पे है। तो जो वो संक्रांति को आप पैदा हुए हैं और आपका जो वारपति है, यानी कि आप बुधवार को जो पैदा हुए हैं, तो जो बुध की राशियां हैं आपके चार्ट के अंदर, मिथुन और कन्या, वो अपने रिजल्ट प्रोवाइड करने में अक्षम हो जाएंगे। यानी कि उनका जो है कि पावर लॉस्ट हो जाएगी, ड्राई हो जाएंगी वो, और वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से वार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ट के अंदर। और खासकर जब संक्रांति हो, उसको हम संक्रांति दोष बोलते हैं, अग्नि दोष बोलते हैं। यानी कि उस अग्नि से उस वार का जो पति होता है उसके जो हाउसेस हैं वो ड्राई हो जाते हैं। इस कारण वो अपना रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सन उस टाइम बहुत वीक होता है, वो उतनी एनर्जी नहीं दे पाता है जो उन जो वार का जो लॉर्ड है उसके जो हाउसेस हैं उनको, जिसके कारण वो जो है कि हमें रिजल्ट नहीं दे पाता है जो उस हाउस को रिजल्ट देने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके चार्ट के अंदर जो है कि जो बुध, मैंने अभी उदाहरण के लिए लिया कि बुध जो आप बुधवार को पैदा हुए हैं, और बुध रिप्रेजेंट करता है अपना आपके 7th हाउस और 10th हाउस को। 7th हाउस आपका बिजनेस का है, रिलेशनशिप्स का है। 10th हाउस आपका प्रोफेशंस का है, स्टेटस का है। तो उन चीजों को वो नहीं देगा, या वहां पर बहुत ज्यादा जो है कि प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं अगर आप संक्रांति को पैदा हुए हैं और आप बुधवार को हुए हैं, और बुध रिप्रेजेंट कर रहा है कन्या राशि और मिथुन को, और वो आपके 7वें और 10वें भाव में पड़ रही है। तो अगर वो चार्ट के 4th हाउस के अंदर है, तो आपको जो कि सेटल होने के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है कहीं पर अपना एक जगह पे मकान लेकर रहना, क्योंकि आपको बार बार जगह चेंज करनी पड़ेगी, आप सेटल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपका जो है कि कन्या या मिथुन राशि जो है कि 5th हाउस के अंदर आ रही है, 5th हाउस क्या है, हमारे चिल्ड्रंस का है, तो वहां हमें मतलब कि बच्चे पैदा होने में दिक्कत होने वाली है।
अगर हो जाते हैं तो उनके द्वारा हमें बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, वो बीमार रहने वाले हैं या डल होंगे, या उनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन के अंदर बनी रहेगी। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो वारपति है, खासकर वैसे तो वो हर दिन हमारे को जो है कि उसको देखना चाहिए चार्ट के अंदर कि वो कैसी कंडीशंस में बैठा हुआ है, लेकिन जो संक्रांति वाले दिन जो है कि उसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन जो वो 2 हाउस या 1 हाउस, क्योंकि अगर जो संडे को पैदा होते तो सूर्य का हाउस 1 है, सिंह राशि। इसी प्रकार से अगर कोई मंडे को होता तो उनकी भी एक ही राशि है हमारे चंद्रदेव की, जो है कि कर्क राशि, कैंसर साइन। तो इस प्रकार से जो है कि उसके हमारे को दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे कि ये चार्ट है जो हमारी संक्रांति है, अभी 13 तारीख को 10:32 सुबह से संक्रांति शुरू हो रही है, और उसके बाद जो वो रहने वाली है अपना 9/3 जो है कि वीरवार। तो उसके बीच में जब सूर्य 0 डिग्री पे होगा और राशि चेंज करके जो कि धनु से मकर के अंदर आएगा, तो उस वक्त जो बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर, क्योंकि इस बार जो कि बुधवार से शुरू होकर और जो कि वीरवार तक जो कि हमारी संक्रांति रहेगी, तो जो बच्चे बुध को पैदा हुए और जो वीरवार को पैदा होंगे जब सूर्य 0 डिग्री पे होगा, तो उस टाइम पे जो है कि जो बच्चे पैदा होंगे उनको जो है कि बुध की राशियां, जो बुधवार को पैदा होंगे तो उसके कन्या और मिथुन, और जो वीरवार को पैदा होंगे उनका जो धनु और मीन राशि यानी कि अपना सजिटेरियस और पाइसिस, और जो बुधवार को होंगे वो जेमिनी और विर्गो राशि, ये प्रभावित होंगी उससे। तो उसको किससे, आपका लगन कोई भी हो सकता है, लगन आपका कोई भी हो, आप अपना चार्ट खोलिए, अगर आपका सूर्य 0 डिग्री पे है, क्योंकि 30 दिन के अंदर वो अपना राशि परिवर्तन करता है, तो हर रोज वो 1 डिग्री चलता है, जब तक वो 0 डिग्री पे रहेगा वो संक्रांति दोष रहेगा। तो आपने अपना सूर्य चेक करना है, चार्ट खोलना है। सूर्य अगर आपका 0 डिग्री पे है तो आपको पंचांग जो उस दिन का, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का पंचांग खोलना है। आजकल जो है कि गूगल पे आपको सर्च करोगे मिल जाएगा, अगर आपका लिखा हुआ है तो वेरी गुड। और हमारा जो वार है वो हमको हिंदी तिथि के हिसाब से लेना है, या हिंदी कैलेंडर के हिसाब से लेना, सॉरी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से लेना है, क्योंकि जो हमारा वार है वो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक रहता है। इंग्लिश कैलेंडर में वार जो है कि रात को 12 बजे बाद चेंज हो जाता है, परंतु जो वैदिक में है जो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जो है कि एक ही वार गिनती में होता है। तो वहां पर जब आप पंचांग खोलेंगे तो उसके अंदर जो कि वार लिखा होगा कौन सा है, और जो आपका इंग्लिश वार है वो भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फ्री वाला भी करते हैं, वहां जो पंचांग में जाएंगे आपको जो मेन डिटेल्स है वहां मिल जाएगा ये चीज। तो आपने ये देखना आप कौन से वार को पैदा हुए, जो हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय से सूर्योदय तक उस वार को लेना है। तो जैसे मैं अब ये चार्ट जो है कि मैंने इसी साल का बनाया है, संक्रांति वाले दिन का, मकर संक्रांति वाले दिन का, और संक्रांति हर महीने आती है जब भी सूर्य अपनी राशि चेंज करता है। तो आपका सूर्य 0 डिग्री पे आपने वार देख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं इस चार्ट के जरिए समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि आपको देखा कि यहाँ पर जो है कि संक्रांति वाले दिन पैदा हुए हैं, बुधवार और वीरवार पड़ने वाला है। जो बुधवार को पैदा होंगे तो बुधवार की राशि जो इसके अंदर जो पड़ी हुई है वो आपके 2nd हाउस के अंदर है, मिथुन राशि, और 5th हाउस के अंदर आपकी कन्या राशि, यानी कि 2nd हाउस जेमिनी और 5th हाउस में विर्गो राशि पड़ी हुई है। यानी कि प्रॉब्लम इन 2 घरों के अंदर रहेंगे। जो बच्चे जो है कि इस साल संक्रांति मकर संक्रांति में पैदा होंगे, प्रॉब्लम कहाँ आएंगी, सेविंग्स के अंदर, फाइनेंशियल कंडीशन। जब सेविंग होंगी, सेविंग पैसा रुकेगा नहीं, कितना भी वो कमा के लाए, कितना भी अमीर हैं, लेकिन इन लोगों के खर्चे अपने आप मतलब ना कोई ऐसा खर्चा निकलता रहेगा कि वो पैसा जोड़ नहीं पाएंगे। अपना कमाया हुआ जो पहले से है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जो है कि 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनको आगे चल के जो है कि बच्चा पैदा करने के अंदर भी दिक्कत आने वाली है इस दोष की वजह से, क्योंकि 5th हाउस को रूल कर रहा है। इसी प्रकार से जो वीरवार को पैदा होंगे बच्चे,
उनका जो है कि लॉर्ड बना जुपिटर बृहस्पति। तो उनकी राशि आ रही है हमारे जो है कि एक 8th हाउस के अंदर और एक हमारे 11th हाउस के अंदर। 8th हाउस हमारे इनहेरिटेंस का है, उसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है उनको। एक उनके जो कि जीवन साथी रहेगा, उनके जो है कि कुटुंब का भी है, वहां भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको। इसी प्रकार से जो कि उनके फादर से 12th रहेगा तो वहां पर उनके फादर के खर्चे बहुत होना शुरू हो जाएंगे। और अगर वहां पर 11th हाउस को ले तो फादर के सिबलिंग्स के लिए बुरा है, क्योंकि फादर से के घर से वो 3rd हाउस है। आपके जो जिनका चार्ट होगा उनके जो है कि बड़े भाई। तो ये मैंने जो बताया कि इस लगन के लिए है, जो इस लगन में पैदा होंगे, जो कि हमारा वृषभ लगन है। आपका लगन चेंज हो जाता है तो ये हाउसेस चेंज हो जाएंगे। किसी के चार्ट में 4th हाउस के अंदर आ सकता है, इनमें से भी जैसे बुधवार को पैदा हुए और कन्या या मिथुन राशि है कि 4th हाउस के अंदर आ गए टाइमिंग के हिसाब से। तो 4th हाउस के अंदर आएंगे तो वो जो है कि अपने जीवन में कभी भी अपना घर लेके एक जगह सेटल, आप उन्होंने मान लो घर लिया, वो ऐसे जॉब के अंदर या ऐसे बिजनेस के अंदर कि वहां पर उनको जो है कि वो जगह चेंज करनी पड़ गई, फिर वो किसी काम का नहीं, यानी वो सेट नहीं हो पाएंगे वहां। उन्हें फिर बेचना है तो वो दूसरे शहर जाना है या दूसरी जगह जाना है। इसी प्रकार से किसी के 10th हाउस में तो प्रोफेशन बार बार जो कि चेंज करने पड़ेंगे, उनको बार बार परेशानियां आएंगी, काम बंद करना पड़ेगा, दूसरा काम खोलना पड़ेगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपके चार्ट में किसी भी घर में वो जो है कि राशियां पड़ सकती हैं जो आपके वार दर्शा रहा है। जब आप संक्रांति को पैदा हुए हैं, संक्रांति में सूर्य जब 0 डिग्री पे है तो वो संक्रांति है। वार आप पंचांग में देख लीजिए, क्योंकि आपका रात के 12 बजे के बाद आप पैदा हुए हैं, अगर बुधवार को संक्रांति लग जाएगी तो वो सूर्योदय तक बुधवार ही रहेगा। सूर्योदय होने के बाद वो वीरवार में गिनती आएगी उसकी, हमारे वैदिक के हिसाब से। उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कि हाउस ही चेक करिए कि आपके जो चार्ट के अंदर वो प्रॉब्लम्स का है। अब आ जाते हैं उपाय के ऊपर। तो अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर जो परेशानी है तो समाधान में होना चाहिए उनका जो कि। तो यहाँ पर जो कि बोला गया है जो संक्रांति दोष किसी के चार्ट के अंदर होता है तो वो हमारे आम जिंदगी में जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब है वो दोष। जबकि जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो मोह मार त्याग कर साधु हैं, संत हैं, या जो लोग जो है कि सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए जो है संक्रांति जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। और इसका उपाय जो है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है कि बुधवार को पैदा हुए हैं आप, तो आपको बुध को ले लें। शुक्रवार हुए हैं तो शुक्र को, संडे को तो सूर्य को। अब देखना यह है कि वो जो आपका वारपति है, जो वार का जो स्वामी है, वो कौन से साइन में गया है। यहां भाव नहीं देखना आपको साइन देखना है। जैसे कि बुधवार और वीरवार इस बार जो बच्चे जन्म होंगे उनके जो है कि बुध और जो है कि बृहस्पति, मरकरी और जुपिटर जो है कि 10 नंबर के साइन के अंदर, यानी 10 नंबर की राशि के अंदर, 10 नंबर की राशि मकर राशि कैप्रिकॉन, और इसका लॉर्ड हुआ सैटर्न शनिदेव पति है, वो कौन से साइन में है। तो इसमें अगर आपका 5 नंबर साइन के अंदर जाता है या लियो के अंदर जाता है तो आपको गायत्री का मंत्र करना है, सूर्य देव की आराधना करनी है। अगर 4 नंबर के अंदर जाता है आपका जो कि वार का जो स्वामी है कर्क राशि के अंदर, कैंसर साइन के अंदर, तो आपको माँ गौरी की पूजा करनी है, पार्वती जी की पूजा करनी है। इसी प्रकार से अगर आपका वारपति जो आपके उस दिन का जो कि लॉर्ड है वो जैमिनी में या विर्गो में जाता है तो उनके स्वामी हुए बुध, तो आपको सरस्वती माँ की पूजा करनी है। सरस्वती माँ को रिप्रेजेंट करता है बुध, गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है, आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं या विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बुध को विष्णु का रूप माना गया है। इसी प्रकार से जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसका वारपति जो है कि आपका अगर जो है कि वृषभ और
जो कि तुला राशि के अंदर यानी टॉरस और लिब्रा के अंदर है, उनके स्वामी हुए शुक्र। तो अब लक्ष्मी देवी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ, तो शुक्र को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसी प्रकार से अगर आपका जो है कि जुपिटर बनता है, यानी कि आपका जो वारपति है वो धनु राशि में या जो है कि आपका मीन राशि के अंदर हो, सजिटेरियस या पाइसिस के अंदर, उनके स्वामी हुए गुरुदेव। तो अगर आपका जब जो स्वामी है गुरुदेव हो तो तारा देवी की जो पूजा कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से अगर आपका जो है कि वारपति जो है कि शनि की राशियों में चला गया, जैसे कि यहां पर गया कि मकर और जो है कि आपका कुंभ राशि जो है कि कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस, तो इनके स्वामी हुए शनि। तो अगर शनि की राशि में आपका वारपति बैठा हुआ है तो आपको पूजा करनी है मां काली। तो इस प्रकार से जो कि आप जो है कि अपने वारपति के हिसाब से पूजा कर सकते हैं कि जौन सा भी आपका वारपति है वो जिस राशि में गया है, यानी कि जिस साइन के अंदर गया है, उस साइन को लो, उसके लॉर्ड को लो और उनके आराध्य की पूजा कीजिए आप। तो संक्रांति दोष जो है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हो जिन हाउसेस के, वो आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप जो है कि, और संक्रांति का एक और महत्व है कि जब संक्रांति हो कोई भी, उस दिन जो है कि आप मंदिर में दान दे सकते हैं, जिससे भी जिन लोगों के जन्मपत्री के अंदर ये दोष नहीं है, अगर वो भी देते हैं तो उनको, जैसे कि आप सूर्य संडे को करो और गेहूं का दान करो आप संक्रांति वाले दिन, तो आपका सूर्य बेटर हो जाएगा। आपका लियो साइन जहां पर हो वो आपको रिजल्ट अच्छे देना शुरू कर देगा। अगर आप मंडे को पैदा हुए, आप चावल या खीर का सामान जो है कि आप मंदिर के अंदर दान देते हैं कि गरीब लोगों को खीर बना के खिलाते हैं, तो उससे जो है कि संक्रांति वाले दिन इस दान से जो है कि आपका जो है कि कैंसर साइन या चंद्रमा जहां बैठा है वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से अगर बुध है तो आप छोटे बच्चों को, कन्याओं को खाना खिलाएंगे। कन्या को रिप्रेजेंट करता है, छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो कि बुध। तो उस दिन दान दीजिए, छोटे बच्चों को कुछ दीजिए। तो इस प्रकार से, या कुछ गरीब लोग हैं तो उनको, बच्चों को जो है कि खिलौना या स्टेशनरी का सामान, ऐसा कुछ आप डोनेट कर सकते हैं संक्रांति वाले दिन। तो उससे आपका जो है कि मिथुन राशि, कन्या राशि यानी कि जेमिनी और विर्गो आपके चार्ट में कहीं भी होगा और मरकरी जहां बैठा होगा वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से जुपिटर, कोई भी पीली वस्तु या मंदिर में केले वगैरह दान देना या केले वगैरह बांटना, उससे जो है कि आपका जुपिटर और जो है कि पाइसेस और धनु राशि जो है वो आपको शुभ फल देगी। शनि के लिए आप लोगों की जो लेबर क्लास है, हमारी मजदूर तबका है, उसको आप भोजन करा सकते हैं। किसी गरीब को आप जूते दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर के अंदर तिल और तेल का दान होता है शनि के लिए। तो संक्रांति वाले दिन आपको जो है कि दान करें किसी गरीब के लिए मंदिर के अंदर, तो वो आपके जो चार्ट के अंदर जो भी नेगेटिविटी वो जो प्लैनेट्स दे रहे हैं, या आप दशा के हिसाब से इसको कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको बेटर रिजल्ट दे। एक जनरल रेमेडी है, ये कोई भी कर सकता है संक्रांति वाले दिन। तो ये जो है कि आज का विषय था हमारा, जिसको कि संक्रांति दोष या अग्नि दोष में नाम दिया जो है शास्त्रों के अंदर, और वहां बताया गया है कि इस तरीके से जो है कि ये राशियां काम नहीं करती हैं या दोष उत्पन्न करती हैं। उसका अगर आराध्य की पूजा की जाए, जिसमें वो लॉर्ड गया हुआ है, उस साइन के आराध्य की पूजा की जाए, तो जो है कि दोष समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेरा एपिसोड है आज का वो पसंद आएगा। आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।